घर को चलाना ना एक हुनर है और इस हुनर में हर हाउसवाइफ महारत हासिल कर सकती है। शुरुआत होती है एक अच्छे से वीकेंड प्लान से। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे उन आसान और स्मार्ट तरीकों की जिनसे आप पूरा हफ्ता जो है बजट में रह के ना सिर्फ गुजारा कर सकती हैं बल्कि सुकून और तरतीब से जी सकती हैं। ये वीडियो ख़ास है उन मेरी प्यारी बहनों के लिए जो हाउसवाइफ हैं, जो घर संभाल रही हैं, पैसे भी बचा रही हैं और सुकून भी चाहती हैं। सबसे पहले आप जो है पूरे हफ्ते का प्लान लिख लें, बजट लिख लें कि आपके पास कितने पैसे हैं। उसके बाद आप बिल बना लें, छोटे मोटे बिल जो है ना वो लिख लें, बच्चों के खर्चे, दूध, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें लिख लें। और जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसको बेशक आप ना लिखें, उसको रहने दें। दूसरी बात ये है कि सब्ज़ियां जो होती हैं ना, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये आप जो है ना डेली नहीं आपने लानी। जब आप डेली ये चीज़ें लेके आते हैं ना तो आप यकीन करें आपको इतनी महंगी पड़ती हैं ना, बहुत ज़्यादा इसमें ना पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो जो प्याज, आलू, टमाटर और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, लहसुन, अदरक वगैरह, ये आपने मतलब कि इकट्ठा लेके आना है। जैसे भी आप कर लें, एक दफ़ा कोशिश करके आप इसको इकट्ठा ले आएँ तो फिर आप जो है ना सुकून से आपके बहुत सारे दिन गुजर जाएंगे। महीना तो मैं नहीं कहती गुजर जाएगा, लेकिन 10-15 दिन आपके आराम से जो है ना वो गुजर जाते हैं। हाँ, कुछ जो है ना वो सब्ज़ियाँ आप ले आएँ जो ख़राब नहीं होती, जो फ्रिज में जो है ना मतलब कि सही रहती हैं, वो ला के आप रख लें। वैसे तो सब्ज़ी जो है ना वो डेली बेस पे ही आ रही होती है। सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ भी फ्रूट्स वगैरह आप ले के आते हैं ना तो फ्रिज को ज़रूर चेक किया करें। वैसे तो डेली ही चेक किया करें, लेकिन कभी कभी जो हमारे सब्जियां जो आ रही होती हैं हमारे घरों में डेली बेस पे, उनके साथ हरी मिर्च आ जाती है, धनिया आ जाती है, इस तरह की चीज़ें तो हम इसी तरह जो है ना रखते जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज को चेक करें, उसमें कोई पुरानी सब्जियां, हरी मिर्चें वगैरह जिस तरह की कोई शॉप पर या कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, आप उनको पहले निकाल लें। उनको देखें जो ख़राब हो गई हैं उनको जो है ना ज़ाया कर दें, और जो सही हैं, जो ठीक हैं चीज़ें, उनको आप जो इस्तेमाल के काबिल हैं उनको आप निकाल के अच्छे से वॉश करके तो कोशिश करें कि पहले उनको यूज़ करें। चीज़ आपने कोई भी ज़ाया नहीं करनी। चीज़ जब आप संभालते हैं और उसको जो है ना यूज़ कर लेते हैं ना तो यकीन करें तो गुनाह भी नहीं मिलता और रिस्क जो है ना वो ज़ाया भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से जो है ना आजकल कमाया जाता है, तो इसकी कदर ज़रूर किया करें। जब आप कदर करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला फिर उसी हिसाब से ना आप पे जो है ना कर्म नवाजी भी उतनी ही करता है। मेरे फ्रिज में ना ये छोटी सी एक बास्केट रखी हुई थी, इसमें कुछ हरी मिर्चें इस तरह के शॉपर थे, 1-2, जिसमें धनिया था और एक टमाटर था या फिर एक आलू था शायद, इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने इनको निकाल के, जो गल गया था, जो हरी मिर्ची ख़राब हो गई थी, बाज़ दफ़ा ना ऊपर हम सब्जियां या चीज़ें रखते जाते हैं तो हमें नज़र नहीं आती या याद नहीं रहती या कभी टाइम भी नहीं होता, तो फिर उसके बाद उनको निकाल के जो चीज़ें ख़राब उनको निकाल दें। और ये देखिए हरी मिर्ची काफ़ी सारी निकल आई हैं, तो पहले मैं इनको यूज़ करूँगी, उसके बाद जो है ना जो नई वाली आई उनको बाद में यूज़ करूँगी। हरी मिर्चों को भी आपने उनकी डंडियाँ तोड़ देनी है और तोड़ने के बाद ना आपने एक कंटेनर इस तरह का ले लेना, उसमें आपने टिश्यू रोल रखना है और हरी मिर्ची इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने ऊपर एक और इसके टिश्यू रोल जो है ना वो रख देना है। तो आप यकीन करें इसमें बिल्कुल जो है ना ख़राब नहीं होती, ये गलती भी नहीं है। तो फ्रूट्स वगैरह जैसे ही आपके घर में आपने फ़ौरन से उनको वॉश कर लेना है। आजकल तो वैसे भी इतनी गर्मी है ना, ख़राब हो जाते हैं, तो फ़ौरन से वॉश करके और उसके बाद जो है ना आप फ्रिज में रख दें। और जो है ना कोशिश करें कि हफ्ते को ना आप सालन बना लिया करें। मैंने ये हफ्ते का है तो हफ्ते वाले दिन ना मैंने कड़ी बना ली थी और मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। तो संडे को ना और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब जो है ना घर पे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, तो कोशिश किया करें कि सालन पहले का रखा हुआ हो, क्योंकि संडे को ना एक तो उठ जल्दी नहीं रहे होते बच्चे भी और सब जो है ना लेट उठ रहे होते हैं, तो नाश्ता जो है ना वो तकरीबन दोपहर ही हो जाती है करते करते। तो सालन रखा होता है ना, फिर टेंशन नहीं होती और फिर उसके बाद आपने कोई छोटे मोटे और काम करने होते हैं तो फिर आप आराम सुकून से कर लेते हैं। आपको कुकिंग करने की जो है ना वो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। या फिर अगर आपने कहीं कोई चीज़ लेने जाना है बाहर, अक्सर संडे को ना मतलब कि निकल जाते हैं बाहर, कोई ना कोई शॉपिंग करनी होती है, कोई सब्जियां लानी होती हैं, कोई भी कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर आपको खाना बनाने की ना टेंशन नहीं होगी। तो खैर मेरे हस्बैंड जो है ना ये भी हफ्ते वाले दिन ही लाए थे प्याज, टमाटर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है, वो कहते हैं कि बस जल्दी से मैं लेके आऊँ ना, इनको संभाल लो ताकि ख़राब ना हो जाएं। और उसके बाद फिर मेरी भी यही कोशिश होती है। प्याज जो है ना मैंने ऊपर रख दिए थे और आलू जो है ना वो मैंने नीचे रखे हैं। देख लिया कर, इसमें 1-2 प्याज जो ख़राब थे ना वो मैंने निकाल दिए थे। आलू जो है ना वो इनके ऊपर मिट्टी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वॉश करने का इसलिए भी कोई फ़ायदा नहीं होता कि आलू जो है ना वो गल जाते हैं। और आप पहले जो है ना मैं इसके ऊपर इस बास्केट में ना कोई शीट वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, चीज़ें गल जाती है, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे ही रख दूँ ताकि इनको ना हवा लगती रहे और आलू प्याज वगैरह जो है ना वो ख़राब ना हो। तभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि
कुकिंग जो है ना वो करनी नहीं थी, तो मैंने भिंडियाँ काट के रख ली कि चलो अगले दिन काम आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये है संडे का दिन, और आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, इतनी ज़्यादा मौसम जो है ना बड़ा प्यारा हो गया था, और मेरा दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने को। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर बना ली जाए हलवा पूरी, और स्पेशल जो है ना वो नाश्ता बना लिया जाए घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो देखिए, महीने में 1-2 बार ना आप इस तरह की चीज़ें बना लिया करें। घर में जब आप बनाते हैं ना, तो एक तो आपको तसल्ली होती है कि घर में बनी है, साफ़ सुथरी चीज़ बनी है और अच्छी बनी है। तो और उसके बाद जो है ना बजट में भी आती है। तो 1-2 बार जो है ना आप इस तरह की कोई चीज़ अपने घर वालों की खुशी के लिए, उनकी पसंद की चीज़ें ज़रूर जो है ना वो बना लिया करें। तो खैर मैंने हलवा भी बनाया था। हलवा पूरी के लिए मैंने आटा जो है ना उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के, नमक डाल के उसको मैंने गूँध लिया था। और उसके बाद हलवे के लिए ना मैंने 1 कप सूजी ली। सबसे पहले मैंने 1 कप घी डाला, और उसमें जो है ना 1 कप सूजी डाली, और उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। फिर 1 ही कप मैंने चीनी डाल दी थी, और उसके बाद अच्छी तरह भून के इलायचियाँ डाल दी थी, और फिर मैंने 3 कप पानी डाल के ना इसको पका लिया था। और हल्का सा मैंने फूड कलर जो रेड वाला होता है ना, हल्का सा वो डाला था, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा ही कलर आ गया था। देखिए, महंगाई तो जो है ना वो तो है, बहुत महंगाई है, बहुत जो है ना सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि घर वालों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना दिल रखने के लिए, अपनी जो है ना इस तरह की छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इंसान कमाता है ना, तो फिर किस लिए कमाता है? मैं कहती हूँ कि ये छोटी-मोटी चीज़ें ना, इस तरह की, जैसे कि कोई अच्छा सा नाश्ता किसी दिन बना लिया, कोई अच्छी सी इस तरह की चीज़ बना ली, महीने में 1-2 बार तो बनता है ना, बेशक महंगाई जितनी भी हो। अच्छा जी, उसके बाद हलवा बन गया था, और मेरे पास ना बॉयल चने रखे हुए थे फ्रीज़र में। तो मैंने कहा चलो मैं चने भी था थोड़े से बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने हल्का सा प्याज को पकाया था, और उसके बाद मसाले डाल दिए थे, और फिर मैंने चने डाल दिए। तो ये बड़े मज़े के जो है ना वो चने बन गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना लिए, और इनको बेल के अब मैं पूरियाँ बना लूँगी। हलवा पूरी जो है ना बाज़ार से जो लेके आते हैं उसमें इतना ऑयल होता है ना, वो बिल्कुल खाई भी नहीं जाती। तो जो घर में होती है ना, ये बड़ी लाइट सी होती है, बड़ी ही मतलब खस्ता सी होती है, और मज़े की होती है। ये अगर आप 1-2 भी खा लें ना, तो इसका मतलब कि फ़ील नहीं होता। लेकिन बाज़ार की जो है ना वो तो एक भी नहीं खाई जाती। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ना कोशिश कर रही थी कि जल्दी से मेरी हलवा पूरी नाश्ता जो है ना वो बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी अभी जाना था कहीं काम। तो मेरी कोशिश थी कि जल्दी बन जाए, ताकि वो बगैर खाए जो है ना वो ना जाएँ। तो उनको तो मैंने पहले ही बना के दे दी थी, और वो चले गए थे, और ये मेरा अपना नाश्ता है। अभी बच्चे नहीं उठे थे, तो मैंने जो है ना अब फिर नाश्ता कर लिया था। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जब बारिश हुई थी ना, तो हमारी लाइट जो है ना वो डिम हो गई थी। तो घर में बैठे हुए थे, तो हमने कुछ लेना था, छोटी मोटी चीज़ें। तो हम यहाँ पे आ गए थे। मेरा बेटा कहीं जा रहा था, तो मैंने कहा हमें वहाँ छोड़ते जाओ, मुझे और हमना को। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए थे 100 रुपीज़ वाली जो शॉप होती है, इस पे। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ी ही अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं 100 में। और ये मैं कहती हूँ कि हम हाउस वाइफ के को खुश करने के लिए ना, और हम अपना दिल खुश करने के लिए यहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, और फिर एक चीज़ जो है ना वो बहुत महंगी होती है। एक एक चीज़ की प्राइस जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ले लेंगे, फिर कभी ले लेंगे। क्योंकि मुझे पता है जो मेरी तरह की हाउस वाइफ है ना, वो यही करती हैं। जब इस तरह की कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो हमेशा कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार ले लेंगे, अगली बार ले लेंगे। ये करते करते ना तो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे बच्चों की चीज़ें जो है ना वो हमारे सामने होती हैं, तो वो ले लेते हैं, और फिर हम आगे आगे अपनी चीज़ों को ना करते जाते हैं। यहाँ से ना हमें अपनी पसंद की चीज़ें भी मिल जाती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट होती हैं, और हम अपना दिल जो है ना वो भी खुश कर लेते हैं, और हमारी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं ना वो भी पूरी हो जाती हैं। मेरी तरह की जो हाउस वाइफ है ना, मुझे पता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनको ना किचन की चीज़ों से बहुत प्यार होता है। वो जब भी चाहती है ना, उनकी नज़र हमेशा ही जो है ना किचन की चीज़ों पे ही पड़ती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो कपड़े जूते इनका मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है जितना मुझे ना ये चीज़ लेने का शौक़ होता है। तो ये यहाँ से हम अपनी जो है ना छोटी मोटी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, और अपना दिल जो है ना खुश कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और भी है, यहाँ पे ये 350 वाली है। तो यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ये दोनों साथ साथ हैं। जब भी हम आते हैं फिर यहाँ पे भी हम विज़िट कर लेते हैं कि शायद कोई चीज़ जो है ना वो पसंद आ जाए, और जो है ना हमारा दिल भी खुश हो जाता है। कम पैसों में जो है ना हम अपनी खुशी जो है ना वो हासिल कर लेते हैं। यही होती हैं हम हाउस वाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ, बल्कि जो है ना हाउस वाइफ की नहीं, सिर्फ हर औरत की, हर औरत को ना
किचन से बड़ा प्यार होता है। मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्या है किचन में, हालांकि हम अक्सर ना गिले शिकवे करते हुए नज़र आते हैं। हर औरत जो है ना ये कहती है कि मेरा किचन का काम ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन किचन में गुजर जाता है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखें कि प्यार भी हमें किचन से ही होता है। जब हम बाहर जाते हैं हमारे माइंड में कुछ हो ना हो, किचन ज़रूर होता है। जहाँ भी कोई चीज़ नज़र आई ना किचन की तो दिल करता है कि ख़रीद लें, और हमेशा ही इसी उसमें रहती हैं। तो खैर यहाँ पे ना ये कप्स बड़े प्यारे प्यारे थे, और ये सब ना 350 में थे, मतलब कि 6 जो है ना 350 की थे, तो बड़े ही प्यारे थे यहाँ से। और ये वाला फ्राई पैन जो है ना छोटा सा था, ये बड़ा प्यारा था, क्यूट सा था। तो मेरी बेटी ने खैर मुझे कहा कि ये मुझे लेके दे दो, इसमें मैं अंडा फ्राई करूँगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये नहीं लेना। तो खैर ये तो फिर हमने नहीं लिया था। कुछ चीज़ें ली थी हमने जो मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी क्यूट चीज़ें हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि मैं वही चीज़ लूँ जो कि ज़रूरत है, और फजूल में मैं कोई चीज़ ना लूँ। अच्छा मैं ना एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आप पैसे जो है ना उतने ही रख के जाएँ जितने आप मतलब कि आपको पता है कि इतने में ही चीज़ लेनी है। जब आप ज़्यादा पैसे रख के लेके जाते हैं ना तो आप यकीन करें सारे ही खर्चे जाते हैं। पहले बहुत पहले मैं ऐसा ही करती थी, जितने मेरे पास होते थे ना मैं अपने बैग में डाले और चली गई कि कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ सकती है मैं ले लूँगी। तो इसी तरह फिर मुझे जो भी चीज़ नज़र आती थी तो मैं कहती थी पैसे तो मेरे हैं मेरे पास, तो क्यों ना मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। और फिर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आती थी जो बिल्कुल ना किसी मतलब के उसकी नहीं होती थी, बस वहाँ मुझे अच्छी लगती थी तो मैं ले लेती थी। तो एक चीज़ है अपना जो है ना इस चीज़ को ज़रूर देखा करें, बजट में रह के ना, और अपने ज़रूरत की सिर्फ चीज़ लिया करें। क्योंकि चीज़ें तो सारी अच्छी लगती हैं, चीज़ें तो सब ही अच्छी लगती हैं, जो भी हम देखते हैं यही सोचते हैं कि ख़रीद लें। लेकिन ये है कि अपने बजट में रह के अपने जो है ना उतनी ही मैं कहती हूँ कि पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, वो एक मिसाल है ना, तो वो ज़रूर करना चाहिए। देखें ज़रूर, देखने पे कोई पाबंदी नहीं होती, दिल को खुश करें, लेकिन ये है कि चीज़ लें वही जो आपको ज़रूरत है। ऐसे ही किचन की चीज़ें या घर की चीज़ें खामखा जो है ना ले जा के और ले जा के ऐसे इकट्ठी करने का मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अच्छा जी हम आ गए थे घर, और अभी देखें हमारी लाइट वैसे ही हो रही है डिम, कभी ज़्यादा हो जाती थी कभी तेज़, और जब से बारिश हुई थी ना सुबह से तब से ऐसा ही था। तो मैंने आके ना जल्दी से लहसुन जो है ना मैंने कहा वो मैं छील लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम जो है ना वो रह गया था। तो गर्मी ना इतनी ज़्यादा थी, पंखे भी नहीं चल पा रहे थे, बस लाइट जो है ना वही चल रही थी, और वो भी कभी डिम हो जाती थी और कभी जो है ना तेज़ हो जाती थी। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके ना तकरीबन रात को 9 बजे के करीब ना हमारी लाइट आ गई थी, और ये लहसुन अदरक फिर मैंने जो है ना इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद ये देखिए पानी भी नहीं था, लाइट नहीं होती ना तो पानी भी नहीं होता ज़ाहिर है। फिर मैंने सारे बर्तन जो है ना वॉश किए, किचन को साफ़ किया, और इस टाइम मेरा बुरा हाल हो गया था। और फिर एक बुरा ये हुआ कि मेरी मशीन जो है ना ये चलना बंद हो गई थी। ये शुक्र है कि मेरा पेस्ट बन गया था। अच्छा जी पूरे हफ्ते की तैयारी आप इस तरह कर लिया करें, बल्कि ये पेस्ट तो जब मेरा महीनों ही चला जाएगा। इस तरह की जब आप चीज़ें पूरे महीने या हफ्ते के लिए करके रख लेते हैं ना तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। वही टाइम आप अपने ऊपर लगाएं, अपनी कोई स्किन केयर करें, अपना ख्याल करें, अपनी कोई पसंद की चीज़ कर लें, कोई शौक़ है जो आपको टाइम नहीं मिलता करने का वो पूरा कर लिया करें। जो है ना इस तरह करके ये सारी चीज़ें प्लान करके ना टाइम ज़रूर बचा लिया करें अपने लिए। हम बजट जो है ना फिर कोई मसला नहीं होता अगर आप स्मार्ट तरीके से हफ्ता जो है ना प्लान कर लेते हैं। बस थोड़ा सा सब्र, तरतीब और अल्लाह पर यकीन। जो मैंने शॉपिंग की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आपसे यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।